अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए इफ्तार रेसिपी में ज़बरदस्त जल्दी से बनने वाली ना एक मिनी पिज़्ज़ा बाइट्स लेकर आ रही हूँ। आप इसका पिज़्ज़ा भी पूरा बना सकते हैं, लेकिन ये मिनी पिज़्ज़ा बाइट्स बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बच्चे बहुत खुश होंगे। यहाँ पर 1 कप आपने नीम गर्म पानी जो है ना वो ले लेना है। पानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए कि जो वो हम इसमें ईस्ट डाल रहे हैं वो बिल्कुल फूल ही जाए एकदम। इसको टाइम लगता है थोड़ा सा एक्टिवेट होने में, तो वो आपने उसको देना है। यानी बिल्कुल हल्का कोसा जो पानी है ना, चाहे आप टैप वाटर भी ले सकती हैं, ठंडी साइड से ना खोलें दूसरी से ले लें। आपने 1 कप पानी ले लेना है, 1 टेबलस्पून भर के ईस्ट का, 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून चीनी का। ये 4 इंग्रेडिएंट्स का जो है ना हमने पानी बनाना है, दैट्स इट। ठीक है, इसको आपने एक अच्छा सा मिक्स दे के थोड़ी देर के लिए आपने इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये एक्टिवेट होने में मैंने आपको पहले भी बताया थोड़ा सा टाइम लेगा। बस अब आप इसको एक विस्क देकर ना तो आप इसको साइड पर रख दें। मैंने इसको रेस्ट दे दी है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आपने इसमें सेल्फ रेजिंग फ्लावर जो होता है यानी कि मैदा 1.5 कप डालना है, 1.5 कप फ्लावर। अब यहाँ पर जा रहा है 2 टेबलस्पून भर के ऑयल। तमाम चीज़ें डालने के बाद अगर आपको पानी की कमी महसूस हो या थोड़ा सा पतला आपको लगे तो आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है इसमें कि आप बिल्कुल ही इसी क्वांटिटी पे जाएं और वो बिल्कुल जुड़ ना रहा हो। ठीक है, यहाँ पर ये देखें कि हल्की सी मैंने डो को गूंदने के बाद ना इसको अब रेस्ट टाइम हमने दे देना है एटलीस्ट 15 मिनट्स। किसी गर्म जगह पर ना आप इसको छोड़ दें, क्योंकि गर्म जगह पर ज़रा जल्दी जो है ना ये राइज हो जाएगी। यहाँ पर चलते हैं इसकी फिलिंग के लिए। ये मैंने मुर्गी का कीमा ले लिया 1 पाव। अब इसमें जो जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ उसको डालने के बाद सिर्फ आपने इसको पकाना है और कुछ भी नहीं करना। यहाँ गया जी लहसुन पाउडर यानी कि गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर यानी कि रेड चिली पाउडर। सुर्ख मिर्च मेरे मुंह में ही अड़ गया था भाई, इसीलिए मैं आपको दोबारा बता दूं कि लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून। ये जो है सूखा धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून। यहाँ पर गया जी सोया सॉस, मैं सिरका कहने लगी थी। यहाँ पर गया जी 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून भर के सोया सॉस, 1 टेबलस्पून भरकर सिरका, 1 टेबलस्पून भरकर चिली सॉस। अब जी गया ये ऑयल। ये तमाम चीज़ें हमने इकट्ठी डाल के ना अब इसको सिर्फ चूल्हे पे पकाना है, इसका और कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको बिल्कुल खुश्क करके आपने बिल्कुल कीमा रेडी कर लेना है। अब इसके अलावा इस रेसिपी में क्या जाता है, सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस और मोज़रेला चीज़, बस और कुछ भी नहीं, कोई सब्ज़ी भी नहीं, क्योंकि ये बच्चों के लिए स्पेशल बन रहा होता है। तो बच्चे, आपको पता है सब्जियां प्याज गंडे शंडे बच्चे बिल्कुल लाइक नहीं करते। अब ये देखें मेरी कितनी ज़बरदस्त जो है ना डो राइज हो गई है। अब हमने इसको शेल्फ पर निकालना है। इसकी एयर आप इस तरह करके निकाल दें और आपको मेरे हाथ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट जो है ना मैंने इसको तैयार की है। और अब आपने टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पर आपने शेल्फ पर जो है ना आटा जो है ना मैदा बल्कि डस्ट कर लेना अच्छी तरीके से। अब आपने इसको जितना अच्छे तरीके से गूंद सकते हैं गूंद लें। एक दफ़ा इसकी सारी जो हवा है ना जो इसके अंदर पैदा हो गई है वो ख़त्म करें और इसको बेल लें रोटी की तरह। ना बहुत पतला बेलना है आपने और ना ही बहुत आपने मोटा रखना है। आपके सामने ही मैं बेल रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा क्लोज इसलिए कैमरे को कर रही हूँ कि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। अब आप कोई सा भी गोल कटर लेके, मेरा यहाँ डोनट कटर था लेकिन मुझे इस टाइम मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने कोई सा भी कैप लिया, वॉश किया और जनाब उससे आपने गोल गोल ना इस तरह छोटे से ना कपकेक साइज़ जैसे हम डोनट्स काटते हैं ना वैसे आपने काट लेने हैं। ये है जी मफ़िन ट्रे यानी कपकेक्स की ट्रे, इसी के अंदर बनेंगे आपके मिनी पिज़्ज़ा बाइट्स। अब इसको आप ग्रीस कर लें अच्छी तरह ऑयल से, मक्खन से, आपकी मर्ज़ी, आप जिससे मर्ज़ी कर सकते हैं। ये मैंने दराज से ऑयल बोतल मंगवाई थी, मुझे कोई बहुत पसंद नहीं आई क्योंकि ये ऑयल बहुत ज़्यादा गिरा रही है, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। इसकी जगह आप बल्कि दूसरा वो ब्रश यूज़ कर लें तो बेटर है। यहाँ पर इन सब में जो है ना मैंने थोड़ी थोड़ी सी जो आपके सामने पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दी और उसको थोड़ा सा मैंने फैला लिया। अब जो चिकन हमने तैयार किया है ना आपके सामने, जो हमने सारा मसाला डाला था, मैंने उसको सिर्फ पकाया और कुछ भी नहीं किया। अब आपने थोड़ा थोड़ा सा चिकन, जितना आप लाइक करते हैं, थोड़ा करें ज़्यादा करें, आपने इसमें चिकन ऐड कर देना। ये देखें जी इस तरह से जब आपका ये बिल्कुल रेडी हो जाए ना, अब इसके ऊपर आपने एक एक लेयर जो है ना सिर्फ चीज़ की डालनी है। मोज़रेला चीज़ को आपको पता है मैंने काट करना पीसेस रख दिए थे, अब उसके भी आप इस हिसाब से पीसेस ऊपर डालें कि बिल्कुल साइडों पर मोज़रेला जो है ना वो बिल्कुल साइडों पर पकने के बाद जो है ना मेल्ट होकर तो जुड़े ना, यानी अंदर अंदर ही कपकेक्स के रहे, तो फिर वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके सामने मैं इसको रिमूव करूँगी। इतना ईजीली ये ऐसे माशाल्लाह बाहर आते हैं ना जिस तरह कपकेक ही होता है।
चले भाई ये देखें आपके सामने मेरी जो ट्रे है ना बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम लोगों ने ओवन जो है ना 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट्स के लिए चला देना। और ओवन मैंने प्री हीट यानी कि पहले से थोड़ा सा गर्म किया हुआ है। ये देखें कुछ देर के बाद मैंने देखा तो इतना माशाल्लाह प्यारा राइस हो रहा था। चले भाई टाइम हो गया इसको निकालने का और आप लोगों के मुँह में पानी आने वाला है, दिलों को थाम ले। ये देखें क्या ज़बरदस्त मज़ेदार जो है ना मेरे पिज़्ज़ा बाइट्स तैयार हुए थे और मुझे सबके रिव्यू बहुत मज़े के मिले थे और इतने ज़बरदस्त बना ना, यकीन करें कि कोई बहुत ज़्यादा खिलारा नहीं है, इंग्रेडिएंट नहीं है और कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है। मतलब मैंने बहुत रीज़नेबल तरीके से ना मैंने आप लोगों को मतलब सिखाया है और 1 पाव कीमे से मैंने इसको तकरीबन 24 जो है ना ये कपकेक्स तैयार किए हैं, पिज़्ज़ा बाइट्स मतलब तैयार किए हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आपको गरम गरम तोड़ के ना खोलने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत मज़े के बने हैं। ट्राई लाजमी आपने करना है। चैनल को जाते जाते फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक और मज़ेदार रेसिपी लाने की फुल कोशिश करूँगी, ऐसे ही इफ्तार की फटाफट से बनने वाली। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।